राधे राधे बेटा आप सभी को। बेटा आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे लेसन 12 परीक्षा। ठीक है बेटा। बेटा पिछली वीडियो में हम इसके प्रश्न उत्तर कर चुके हैं, तो आज हम इसका पुस्तक कार्य फिल करेंगे। ठीक है बेटा। पहला है बेटा हमारा सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। गुरुदेव ने निशाना लगाने के लिए सर्वप्रथम किसे बुलाया? किसे बुलाया बेटा? भीम को, दुर्योधन को, युधिष्ठिर को। तो किसको बुलाया था बेटा? युधिष्ठिर को। दूसरा है भीम को क्या दिखाई दिया? ठीक है बेटा। भीम को जब निशाना लगा रहा था तो उसको क्या दिखाई दिया था बेटा? खीर, मोदक और सभी। तो क्या दिखाई दिया था? सभी। ठीक है। तीसरा है निशाना लगाने की आज्ञा गुरुदेव ने किसे दी? किसे दी बेटा? भीम को, अर्जुन को और दोनों को। तो किसको दी है? दोनों को। ठीक है। क्योंकि सभी का निशाना क्या था बेटा कि जब सभी निशाना लगा रहे थे तो उनका ध्यान गिद्ध के सिर पर भी था, लेकिन दूसरी तरफ भी था। उनसे जब पूछा गया तो जैसे भीम का क्या पे था? उस पे खीर पे। ठीक है। और जहाँ और भी पकवान बन रहे थे उन सभी पे उसकी नज़र थी। इसलिए हमें एक चीज़ पर जहाँ हमें निशाना साधना होता है, अगर हमें उसके ऊपर ही निशाना रहेगा तो ही हम उस चीज़ में सफल हो सकते हैं, नहीं तो हम उस चीज़ में सफल नहीं हो सकते। जैसे अर्जुन का था कि अर्जुन से जब पूछा गया था कि अर्जुन से कहा कि गिद्ध का कलर कैसा है, तो उसको उसका कलर भी नहीं पता था, उसको सिर्फ और सिर्फ उसका सिर दिखाई दे रहा था। ठीक है बेटा। तो निशाना लगाने की आज्ञा गुरुदेव ने किसे दी थी? गिद्ध, अर्जुन को। ठीक है बेटा। तो अगला है बेटा हमारा सही ख पार्ट है, सही शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है। पहला है वृक्ष पर एक ब्लैंक टंगा था। ठीक है बेटा। वृक्ष पर क्या टंगा था? एक नकली गिद्ध। क्या था? नकली गिद्ध। सबसे पहले युधिष्ठिर ब्लैंक ने निशाना साधा। किसने साधा था बेटा सबसे पहले निशाना? युधिष्ठिर ने, लेकिन वो भी उसमें असफल हो गया था। तीसरा है दुर्योधन की आंखों के सामने सदा हस्तिनापुर का ब्लैंक रहता था। क्या रहता था बेटा? दुर्योधन की आंखों के सामने हस्तिनापुर का सिंहासन। ठीक है। चौथा है भीम को ब्लैंक दिखाई दे रहा था। क्या दिखाई दे रहा था बेटा? भोजन कक्ष। क्या दिखाई दिया? भोजन कक्ष। ठीक है बेटा। गैप पार्ट में हमारे प्रश्न उत्तर हैं जो कल की वीडियो में हमने पढ़े थे। आगे हैं व्याकरण एवं भाषा बोध। ठीक है। तो इसका कै पार्ट है बेटा दिए गए शब्दों की शुद्ध वर्तनी लिखिए। कि हमें कुछ शब्द दिए गए हैं, इनको हमें शुद्ध करके लिखना है। ये हमारे सामने पहले अशुद्ध रूप दिया गया है और हमें इसका शुद्ध रूप लिखना है। जैसे क्या क्या है बेटा, मैंने साइड में इसका शुद्ध रूप करके लिख रखा है। ठीक है। तो निशाना इसकी साइड में जो लिखा है ऐसे ये हमारा शुद्ध रूप है। गुरुदेव, युधिष्ठिर, अर्जुन, प्रश्न, परीक्षा, बाण, आराम, द्रोणाचार्य। ठीक है बेटा। तो ये सभी जो क्या हैं इनके शुद्ध रूप किए गए हैं। तो बेटा आप सभी को अपनी बुक फिल आपने कर रखी है, फिर भी अगर किसी का कुछ मिस्टेक है तो आप एक बार चेक कर लेना और अपनी बुक में से ये बुक वर्क आपको अच्छे से याद करना है बेटा। मैं उम्मीद करती हूँ बेटा कि आप सभी अच्छे से घर पे पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है बेटा। तो इसको आपको जो भी वर्क दिया जाता है वो डेली अपना लर्न करें। थैंक्स। हैव ए नाइस डे बेटा।